व्हाट्सअप गाइस, खान सर की वीडियो है जिसमें वो बात करेंगे जो अभी पेजर ब्लास्ट हुआ था तो उसके बारे में बताएंगे। व्हाट इज पेजर, क्या कुछ है, पूरा क्या मोसाद का रोल था और किस तरीके से हिजबुल्लाह के लोग अब वॉकी टॉकी यूज करने से कतराएंगे काफी टाइम तक मुझे लगता है, लेकिन क्या स्मार्टली प्लान किया है। तो देखते पूरी वीडियो चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है जिसे इजराइल से काफी उसका टसन चलता है, वहां पर अचानक से लगभग 3000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ, और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे, और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है, और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे हम लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर। मैंने मूवी में ही देखा है। यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अभी जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था, और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पर। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत इजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है,
यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया, और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, गोल्ड, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है, जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं PETN। PETN 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये PET को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुँच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था। इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज़ करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्लाह जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था। तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पे अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे 3000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर, मोहल्ला, गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया है ऐसे। और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है, तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे। इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से 2800 का पेजर फटा था। 2800 का 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे, गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पे पारा पारी ये आ रहे हैं। जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्लाह को निपटाना। जब हिजबुल्लाह को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर। और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब हिजबुल्लाह को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे। तो पूरी तरह से
तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम, क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका। इसको कोड में नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में। यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम 2 टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहाँ पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे यहाँ पे। ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग न दत्वन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के न लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन चीज चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 आ 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ये बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। सब जगह चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे, तुम भी बना लो परमाणु बम। कौन मना किया, ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था? भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या? गुलामी झेले 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने। उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है नहीं है, तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा। एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है। खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे, तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब जरूरी है लेबनान में ये हो सकता है, तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है? ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है। कईयों हम लोग दिया जाएंगे लोग यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पे हम लोग UPI बना के खुश हैं कि हम लोग UPI बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा UPI बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर है। हम लोग अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है, कईयों बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके काम खत्म। डिजिटल इंडिया ऐसे नहीं होता है। हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है? ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता सस्ता चाइना में बन रहा है। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे हम लोग को तो पंगु बना के रख देगा यहाँ।
तो ये सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया, जिससे कि भारत जैसे देश को सुरक्षित किया जा सके। और मैं यही चीज कह रहा था कल भी, बोला था हमने ये कि भाई सच में फोन तो हम लोग ऐसे भी रख के सो जाते हैं, कई बार बेड पे रखा है तो रखा ही है, वहीं सो गए, सोचने वाली बात है कि। लेकिन एक चीज मैं इजराइल का कब सुना था, मतलब बहुत पहले पापा ने बताया था कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को ना कभी नहीं भूलता नहीं है, चुन चुन के ढूंढता है। वो जो ओलंपिक था क्या था, तब इनके जो 10 साल बाद भी मारे इसने, वो ढूंढ ढूंढ के छोड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जो ये तरीका है चाइना का, देखो आप, चाइना ना अपने वहां पर फेसबुक नहीं चलने देता, व्हाट्सएप तक नहीं, अपना खुद का चलाता है वहां पर वो। भाई साहब उसको पता है फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर, वो आगे की सोचता है 25 साल 50 साल आगे की फ्यूचर में क्या होगा, कि किस तरीके से, मान लो जैसे रशिया है, रशिया को इतना झटका नहीं लगा, लेकिन फिर भी जब सैंक्शन लगे बहुत सारे बिजनेसेस चले गए, जैसे मैकडी भी वहां से चला गया, बहुत सारी कंपनियां चली गई, लेकिन वो तो चलो उसका इकोसिस्टम अच्छा है, वो अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन अपने यहाँ पर एग्जाम्पल, हम जैसे वीडियो बनाते हैं, हम यूट्यूब पर डालते हैं एग्जाम्पल, तो आके अगर सैंक्शन लग गए, यूट्यूब इंडिया चला गया, कोई भी अगर हटा दिया ना, हाँ रशिया जैसे हटा दिया, तो आपको नहीं पता ना, वैसे एक इकोसिस्टम होता है। प्लस यहाँ इनकी बात नहीं करें, हम सबसे पहले बात करें जितनी भी डिवाइसेस वहां पर बन के आती चाइना में, उनकी मेरे को लगता है स्क्रूटिनी होनी चाहिए, रैंडमली चेकिंग होनी चाहिए। रैंडमली मुझे लगता है जैसे 50-60 फोन आए, एकदम से 50 का लॉट कोई भी एक बैच उठा लो, चेक करो रैंडमली। और ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि उन्हें पता है कि इसी से उस पे तुम्हारे फोन की कभी भी क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा की बात है। अगर ये इजराइल ने करा है ठीक है, लेकिन ये कई देशों के लिए बहुत बड़ा वो है कि आई ओपनर अच्छा है, ये भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, ये हो सकता है, सबको पता हो सकता है। हाँ। करता तो इंडिया भी कहीं ना कहीं प्लानिंग इस तरीके से होता है। बहुत पहले मूवीज में देखा था कि हेलो करते ही और घर उड़ जाता है, ये तो साक्षात दर्शन दे दिए इन्होंने तो, खतरनाक थी। वहां पर तो डर का ऐसा माहौल है, टूथपेस्ट में भी डर लग रहा है उनको। एसी भी ऑन करें, क्या करें, आने वाला टाइम भैया बैठे बैठे वही वाली बात है, जितने हम मजे ब्लूटूथ वाईफाई के लेते हैं ना, वही चीज सोचो। ये चीज है, बोला भी था एक उसने कि टेक्नोलॉजी जितनी हेल्पफुल रहे है ना, उतनी घातक भी है। आप अपना पॉइंट भी शेयर करते हो, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी कुछ सोचने पर आपको मजबूर कर दिया होगा। हमें लगा था मोसाड है, नहीं उनकी भी बताई है। उन्होंने। और बहुत कुछ सोचने वाली बात है भैया, बहुत कुछ सोचने वाली बात है, क्योंकि बैठे बैठे चीजें कुछ, अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो सोता हूँ, मेरे तकिए के नीचे फोन रखा होता है कई बार मैं रखना भूल जाता हूँ, तो तकिए की साइड में रह जाता है मेरा फोन। एयरपोर्ट कुछ नहीं पता, जो पेजर उड़ सकता है, तो एयरपोर्ट तो फिर भी इजीली हो सकता है। ओह भाई क्लचर लगा रखा है, लगा लो ना। टीवी है, टीवी के अंदर भी तो अपडेट आता है, अपडेट तो टीवी के अंदर भी आता है। नहीं मुझे ना कई बार, जैसे मैं इससे बोलती भी हूँ कि, और अब तो जो कैमरा भी होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार जैसे हम सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं हम, तो कोई तो मतलब देख ही रहा है। वो छोड़ो, जैसे एसी है, एसी भी वाईफाई वाले आने लग गए हैं, कहाँ तक बचोगे भैया, सोचने की बात है। मिलते हैं वीडियो के साथ, घर पे वो सोलर वो रखा रहता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।